हेलो गाइस, डीशो इंडिया लेके आ गया है अपना मेंटरशिप प्रोग्राम डेसिस एस्केंट एजुकेयर। उसके एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं। मैंने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो बेसिकली उस एप्लीकेशन को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर तुम एक फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, वो भी अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में या थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में, तो तुम इसे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम से हो या कोई भी कॉलेज से हो। मैं भी एक टायर 3 कॉलेज से थी और मैंने इसको अप्लाई किया था और मैं उसमें सेलेक्ट भी हो गई थी। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि पूरा प्रोसीजर होता क्या है। सबसे पहले तुम्हारा रिज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसमें तुम्हें अपना रिज्यूमे देना होता है। तो तुम बोलोगे दीदी हमारे पास तो हमें तो पता ही नहीं है कि रिज्यूमे में करना क्या होता है, या हमने तो अभी तक रिज्यूमे बनाया नहीं है। तो मैंने उसकी एक शॉर्ट्स अलग से डाल दी है, तो तुम वो सारी चीज़ें कर सकते हो और तुम अपना रिज्यूमे अच्छे से बना सकते हो। एंड देन उसके बाद आता है तुम्हारा कोडिंग राउंड। बेसिकली कोडिंग राउंड में एक एप्टीट्यूड राउंड होता है और एक कोडिंग राउंड होता है। एप्टीट्यूड राउंड में तुम्हारे सिंपल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि तुमने कभी प्रीवियसली किए होंगे अपने 11th-12th में। एंड देन तुम्हारा कोडिंग राउंड होता है। कोडिंग राउंड में भी ईजीएम टू मीडियम क्वेश्चंस होते हैं। टोटल थ्री क्वेश्चंस होते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बट मेरी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट उनका भी वो राउंड क्लियर हो गया था। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है। तो तुम ये बोलोगे कि तुम तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगे, तुम अभी सेकेंड ईयर में आए हो, 2-3 महीने हुए होंगे। तो बेसिकली अगर तुम्हें सिर्फ एरेज भी आता है या तुम्हें ट्रीज ग्राफ्स तक आता है, तो तुम उनको जेन्युइनली बताना कि मुझे इतना आता है, और वो इतने ही कंटेंट में से तुमसे पूछेंगे। अगर तुम सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में वो तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और तुम्हें उसके हिसाब से अपना इंटरव्यू देना है। अगर तुम्हारा वो कोडिंग इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हारा एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में बेसिकली वो तुमसे बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर तुम चाहते हो कि बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो टड़ा तुम एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम में वो तुम्हें डीशो के ऑफिस में जाने का मौका देते हैं, प्लस तुम्हें 3 बार गुडीज़ देते हैं, वो भी अमेजिंग गुडीज़। एंड लास्ट में तुम्हें एक मेंटरशिप कंप्लीशन के उस पर एक अलग से अमाउंट भी मिलता है। मेरे टाइम पे मुझे 50,000 रुपीज़ मिले थे, वो भी मेरे सेकेंड ईयर में, या अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो तुम्हें भी मिलेंगे। प्लस जब वो मेंटरशिप प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद अगर तुम सेकेंड ईयर में हो, तो तुम्हें इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू मिलता है थर्ड ईयर के लिए। और अगर तुम थर्ड ईयर में हो, तो तुम्हें प्लेसमेंट के लिए वो तुम्हें इंटरव्यू का चांस देते हैं, ताकि तुम्हारी डीशो में प्लेसमेंट लग सके। तो ये बहुत बड़ा चांस है तुम्हारे अर्ली करियर में ही डीशो इंडिया में जाने का। तो अगर तुम डीशो इंडिया में जाना चाहते हो और तुम्हारे रिज्यूमे में डीशो का टैग भी आ जाता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो गाइस तैयार हो जाओ डीशो इंडिया मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। अभी से ही तैयारी करना चालू कर दो। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो दिस इज़ निकिता, मेकिंग योर इंजीनियरिंग जर्नी काउंट।